Namaste. Namaste. I, JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about lateral earth pressure. Firstly, what is lateral earth pressure? Lateral earth pressure is the pressure that soil exert in the horizontal direction. तो वो कोई भी प्रेशर जो कि क्या लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि एक सॉइल जो मेरी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्रिएट कर रही है एक प्रेशर को, वो चीज क्या कहलाती है? लिटरल अर्थ प्रेशर कहलाती है। कैसे हो रहा है ये वर्क? क्या लेटरल अर्थ प्रेशर जो भी सॉइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस तरह से जो है मेरा प्रेशर क्रिएट कर सकती है, लगा सकती है? तो नॉर्मली इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं किस कहाँ पर यूज होता है। ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में ये लेटरल अर्थ प्रेशर यूज होता है मोस्टली। ठीक है, तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर कौन से हो गए? रिटेनिंग वॉल हो गई, अबटमेंट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये शीट पाइल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? मेरे रिटेनिंग स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स की तरह हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, तो मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने मेरा ये एक क्या है, ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज के यहाँ पर फिलिंग हो रखी है ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब गाड़ी मूव करेगी, इस ब्रिज में गाड़ी जब भी मूव करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर मेरी क्या गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, जो भी मेरा व्हीकल है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जो ये मेरा व्हीकल है ये मेरा क्या करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट किया तो यहाँ पर जो सॉइल फिलिंग है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जो भी मेरी इस पूरे एरिया में क्या है, सॉइल फिल हो रखी है। ठीक है, वो क्या करेगी? इस प्रेशर से, अब चूंकि क्या हुआ, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया कि यहाँ तक ही इसका क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। अब ये प्रेशर जब यहाँ इस वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर के लगने से जो मेरी यहाँ की सॉइल है वो क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करेगी। जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करेगी तो वो मेरा क्या हुआ? लेटरल अर्थ प्रेशर हुआ। जब भी मेरी सॉइल है या सॉरी जो स्ट्रक्चर है उसमें वर्टिकल प्रेशर क्रिएट होगा तो उस वर्टिकल प्रेशर या वर्टिकल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बनेगा। वो चीज मेरी क्या कहलाएगी? लेटरल अर्थ प्रेशर मेरा काउंट होगा उससे। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज क्या है, ये एज एग्जांपल मैंने लिया है कि ये अगर मेरा ऐसा कोई ब्रिज है जिसके में क्या हो रही है, नीचे फिलिंग हो रखी है, तो जितनी भी गाड़ियां, जितने भी व्हीकल्स वहां से मूव होंगे उन सब की वजह से क्या होगा, वहां पर उस मूवमेंट की वजह से वहां पर क्या होगा? वर्टिकल प्रेशर की वजह से हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वो जो सॉइल है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्रिएट करेगी, यानी लेटरल अर्थ प्रेशर वहां पर होगा। अब why we study the lateral earth pressure, why it is important? It is important parameter for design the bridge, abutment, different types of retaining structure। बहुत टाइप के retaining structure like retaining walls, sheet piles and other। इन सबको डिजाइन करने के लिए, ब्रिज, अपार्टमेंट्स, इन सबको डिजाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लेटरल अर्थ प्रेशर, कि उस पर्टिकुलर सॉइल का अगर उस पर वर्टिकल प्रेशर लगता है तो वो सॉइल कैसा हॉरिजॉन्टली यानी लेटरली जो अर्थ प्रेशर है वो क्रिएट करेगी, वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम उस जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, ये साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है? कंसोलिडेशन बिहेवियर को और स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर, और कंसोलिडेशन का बिहेवियर क्या होगा, उन दोनों पर क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर की तरह वर्क करती है। अदर फोर्सेस कौन कौन से हैं जो कि क्या कर रहे हैं? वॉल पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ प्रेशर तो लग ही रहा है, चाहे वो कोई भी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कोई भी अर्थ प्रेशर लग रहा है, लेकिन वो अर्थ प्रेशर तो एक्ट कर ही रहा है उस पर्टिकुलर वॉल पर। ठीक है, लेकिन और कौन कौन से फोर्सेस हैं जो उस पर वर्क कर रहे हैं? सरचार्ज लोड,
अर्थक्वेक लोड और वाटर प्रेशर कहाँ से आया, क्योंकि समटाइम जो हमारी सॉइल है उसमें क्या होंगे, उसमें जो सॉइल है उस पे क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर वर्क कर रहा होगा, तो वो पोर वाटर प्रेशर की वजह से हमारा वाटर प्रेशर वहां पे काउंट होगा। अर्थक्वेक लोड के लिए हम क्या बोलेंगे कि जब भी कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्या लोड, क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर सॉइल में, तो वो हमारा क्या हुआ, काउंट हुआ अर्थक्वेक लोड में। और इसी तरह सरचार्ज लोड भी हमारा यहाँ पर काउंट हुआ। ठीक है। अब लेटरल अर्थ प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने बात करी, शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई भी सॉइल है मेरी, ठीक है, तो वो सॉइल शेयरली फेलियर ना हो, उसमें शेयर फेलियर ना हो, तो उसके लिए शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं लेटरल अर्थ प्रेशर की, तो लेटरल अर्थ प्रेशर कैसे वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल स्ट्रेस या वर्टिकल प्रेशर की लगने से जो भी स्ट्रेस या प्रेशर क्रिएट होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, शेयर भी अगर हो जाए, उस सॉइल में की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो लो हो, तो उससे हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो बेकार हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेटरल अर्थ प्रेशर का बहुत कम हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं लेटरल अर्थ प्रेशर का। तो इसी तरह लेटरल स्ट्रेन कंडीशन भी पोर वाटर प्रेशर, जैसे कि हमने बात की कि हमारी सॉइल में क्या होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वाटर होगा जो कि क्या काम कर रहा होगा, पोर वाटर प्रेशर का वर्क कर रहा होगा, तो वो भी हमारा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है सॉइल की, और वॉल और ग्राउंड सरफेस का शेप क्या है, ये भी हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं मैग्नीट्यूड के। अगर अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है लेटरल अर्थ प्रेशर का, तो लेटरल अर्थ प्रेशर में मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के डायरेक्ट रिजल्ट के बेसिस पे वहां पर हमको लेटरल अर्थ प्रेशर शो होता है। अगर मुझे कोई भी लेटरल अर्थ प्रेशर को समझना है कि वहां पर कितना लेटरल अर्थ प्रेशर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर को जानना होगा कि वहां का कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर कितना है। अब कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस टू वर्टिकल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस। जो भी मेरा वर्टिकल प्रेशर या वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, उन्हीं के रेशो से मेरे को क्या पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर मुझे यहाँ पे पता चलेगा। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा एच से, और वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बी से। तो k इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 with Capital Women's University. Thank you.